लंबोदरं परमसुन्दरमेघदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धृतदिवाकर निभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सिद्धिबुद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो तीर्थेभ्यो देवपुरुषेभ्यो नमः। परमऋषिभ्यो नमः। परब्रह्मणे नमः। श्री हरिगुरुवैष्णवचरणकमलेभ्यो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नमश्चंडिकायै संकटादेव्यै नमः। ओम सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशाराधितालङ्करोतु। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। ॐ भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निरमाय सेते यदमूषपूरुखा भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। प्रलयपयसि धातु सुप्तशक्तिर्मुखेभ्यः श्रुतगणमपनीतं प्रत्युपादत्र हत्वा दितिजं अकथयद् यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्मवीनं नतोऽस्मि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। कांति श्रिताम्रसति निंदितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगांग संगम। श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। यो ब्रह्मरुद्रसुख नारद भीष्म मुख्यैः प्रालक्षितोऽन्यसहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण
अनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणुं स्मरामि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्ममो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणं महामालारत्नं वन्दे श्रीअनिलात्मजं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्यामाङ्गं रश्मयं नित्यं युगलनाम परायणं श्रीछावनी पीठाधीशं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। सद्गुरुं तं नमाम्यहं। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तज पद जलदाता। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राघव शरण नाथ जन दीना। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आगे जुग पद कमल बनावो जासु कृपा निर्मल बति पावो। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कभी अजर न चाबहि बानी। मोर सुधारिय सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपायति। मोह समदीन न दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश बणी हरहु विषोह वीर। कामी है नार प्यार जब लोभिय प्रिय जबिदाम। तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु घनश्याम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधापति कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री उमापति महादेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। संकटा मैया की जय। सब देवी देवतान की जय हो। सब संतन भक्तन की जय हो। सब तीर्थन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वांके बिहारी लाल की जय हो शंकटा मैया की जय हो भागवत भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री श्री राधे राधे
सीताराम। नमः पार्वती पार्वती हरे हरे महादेव। परम आराध्य परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद घन अकारण करुणाकरण भवभय हरण भक्त वाक्षांग कल्पतरु भक्त मन मानस मराल काल ब्याल काल श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम। अंतरिक्ष में विराजमान देव और मातृ शक्तियां, मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, हमारे यजमान प्रदीप भैया, उनकी धर्म पत्नी, उनके बेटा बहू, परिवारी व्यवहारी, स्नेही सज्जन, पुरजन परिजन, आप सभी श्रोता भाई बहन, भगवान की असीम कृपा से मानव जीवन सार्थक करने के लिए हम लोगों को सप्ताह सत्र श्रवण करने का सुयोग प्राप्त हुआ। जिस सप्ताह सत्र में हम सब अष्टम दिवसीय सभा में उपस्थित हुए हैं, भगवान की बाल लीलाएं चल रही हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को माध्यम बना करके जीव कल्याण के लिए संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासूनुप्याम गुरु मुनि नाम। हम संसारी लोगों का कल्याण करने के लिए श्री परीक्षित जी को माध्यम बनाकर भगवान सुखदेव जी ने भागवत भगवान का अवतरण अपनी वाणी के माध्यम से धरती पर किया। पिबंतम तन्मुखामोदच्युतम हरि कथामृतम। श्री परीक्षित जी महाराज ने स्पष्ट किया, हरि कथामृतम तन्मुखामोदच्युतम च्युतम निश्चरितम निर्झरितम। आपके मुख कमल से कथा अमृत झर रहा है, आपके मुख कमल से कथा सरिता प्रवाहित हो रही है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान सुखदेव जी विराजमान हैं और उनके मुख से जैसे गोमुख से गंगा जी प्रकट होती हैं, ऐसे ही श्री सुख मुख से भागवत भागीरथी प्रकट हो रही है। कथा कहीं नहीं जा रही है, कथा प्रकट हो रही है, बह रही है, ऐसा वर्णन किया। तो श्री सुखदेव जी ऐसे पवित्र उत्तम पात्र हैं जिनके माध्यम से भागवत भगवती भागीरथी प्रकट हो गई और उस कथा गंगा में अवगाहन करते हुए हम सब लीला पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए श्री गिरिराज धरण तक की लीला का श्रवण किया। इस लीला को देख करके ब्रजवासियों के मन में ये संशय हो गया कि बाबा नंद का बेटा इतना बलवान कैसे हो सकता है। नंद का तो बेटा जी समझ में नहीं आ रहा है। और सबने नंद बाबा से ये बात पूछी कि साची साची बताओ, कहां से आया, कहां से लाए, क्या इसका रहस्य है। अब देखो दोनों लोग एक ही बात कह रहे, नंद बाबा भी कह रहे, आप सबरे याकू मेरो बेटा समझ रहे हो, सो जो मेरो बेटा नहीं है। तो सबरे बोले हाँ यही तो बात सही है, आपको बेटा है ही नहीं है। तब नंद बाबा ने इसी प्रसंग में श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा कही हुई बातें
जैसी की तैसी सबको बताई। अब उसको मालूम तो था नहीं, क्योंकि नामकरण तो गौशाला में हुआ था बड़े गोपनीय ढंग से। अब जो गर्गाचार्य जी ने कहा था वो सब बाबा ने बताया। कि गर्गाचार्य जी ने ये कहा था कि ये साक्षात भगवान है, नारायण है, उसी का स्वरूप है। और इसी प्रसंग के अगले प्रसंग में जब एकादशी का व्रत बाबा नंद का था और अर्धरात्रि में स्नान करने के लिए पहुंच गए जमुना जी में, तो वरुण जी के दूतों ने इनको वरुण लोक पहुंचा दिया। तो वरुण जी के लोक में जब भगवान बाबा की खोज करते हुए गए तो श्री वरुण जी ने भगवान का बहुत स्वागत किया, अपने आसन पर बिठाकर बड़ी पूजा करी। तो वो सब दृश्य नंद बाबा ने देखा। अब तो पक्का हो गया कि ये हमारा बेटा नहीं है तो जगत का मालिक है। और जब भगवान बाबा को ले आए वृंदावन में, तब वृंदावन वासियों ने पूछा कि कहाँ चले गए थे आप। तब बाबा ने कहा हम चले नहीं गए थे, हमको ले गए थे। कौन? वरुण के दूत। और हमने अपनी आंखों से स्पष्ट देखा कि वहां वरुण जी ने अपने परिकर समेत श्री कृष्ण की बड़ी पूजा करी और सिंहासन पर बैठाए गए नारायण नारायण संबोधन करके इनका पूजन किया गया। तो ये साक्षात नारायण ही है। जब बाबा के मुंह से ये बात सबने सुनी तो सबके मन में ये बात आई कि तो हमें भी वैकुंठ देखने को मिल जाए भाई, जब नारायण ही हमारे पास में आ गए। तो इस प्रसंग में ऐसा वर्णन किया कि भगवान ने सब ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ का दर्शन कराया और फिर वही वैकुंठ सुख भगवान 6 महीने के लिए वृंदावन में ले आए और श्री वृंदावन धाम में उस 6 महीने में भगवान ने रास लीला का दर्शन कराया। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। कामदेव तैयारी कर चुका है और अब भगवान ने भी तैयारी करी है। संध्या का समय हुआ, कदम पर विराजमान होकर के भगवान ने पूरब दिशा की ओर देखा तो चंद्रमा निकल आया है। चंद्रमा को अपनी राका के साथ में आनंदित होते हुए जब भगवान ने देखा तो भगवान को भी अपनी गोपियों की स्मृति हो आई। भगवान व्यास जी कहते हैं, तदोडु राजा ककुभा करैर्मुखम प्राच्या विलिम्पन अरुणेन शंतमयी। जब भगवान ने प्राची दिशा में, पूरब दिशा में चंद्रमा को पूर्णिमा के साथ देखा तो रमान नाभम नवको कुमारुणम, रमा के आनन की आभा चंद्रमा में आभासित हो रही है। ऐसा देखकर भगवान को भी किशोरी जी की स्मृति आ गई। जैसे प्राची दिश शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। जैसे वहां प्रसंग है, भाव है, ऐसा ही बिल्कुल भाव यहां भी है। तो वहां पर तो भगवान जब चंद्रमा को देखकर सीता के समान समझकर बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समिम कर नाही, वहां विचार करते रहे, विचार किया।
लेकिन यहाँ जैसे ही किशोरी जी की स्मृति आई तो भगवान ने बांसुरी उठाई। योग माया स्वरूपा अपनी बांसुरी को लेकर भगवान ने अधरों पे पधराया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमु रण्योन्यम लक्षतोद्यमा शयत्र कांतो जवलोल कुंडला। बंसी को लेकर अधरों पे पधराए गए भगवान ने अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, काम को जागृत करने वाले काम बीज मंत्र का स्मरण किया, उसे गाया। अब जैसे ही वो स्वर गोपियों के कान में पड़ा तो गोपियां जिस अवस्था में जो काम कर रही थी सारे काम छोड़ करके भगवान की ओर चल पड़ी। भगवान व्यास जी ने कहा है, दुहंत्यो भी अयु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संया वनोद्वास्या पराययु परिवेशयन्त्यस्तद्हित्वा पायत्वा शिशून् पया शुश्रूषन्ति पतीन् काश्चित् असनन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्या प्रमजन्त्योऽन्या अंजन्त्या काश्च लोचने व्यस्त्यस्त्रवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययु तावार्यमाणा पतिभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविंदा परतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिता। ऐसी दशा गोपियों की है। गाय दो रही हैं, गाय को छोड़ करके चल पड़ी। आग पर दूध उबलने के लिए रख दिया और उबलता हुआ दूध छोड़ करके चल पड़ी। बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, बच्चे को छोड़ा और चल पड़ी। पतियों की सेवा छोड़ी और चल पड़ी। भोजन करती करती भोजन छोड़ के चल पड़ी। लिम्पन्त्या प्रमजन्त्योन्या, घर लीप रही थी तो हाथ भी नहीं धोए, मिट्टी से लिपटे हाथ लेकर ऐसे ही भाग पड़ी। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी। अंजन्त्या काश्चलोचने, कोई आंख में काजल लगा रही है और बांसुरी सुनी तो एक ही आंख में काजल लगाए कि चल पड़ी। कोई कपड़े पहन रही थी तो सब कपड़े उल्टे पहन लिए। व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययु। तो ये सारी दशा का जो वर्णन किया गया है, ये वर्णन इसीलिए किया गया कि जब भगवान का प्रेम प्रकट होता है तो संसार का व्यवहार छूट ही जाता है। संसार में सब काम सही हो गए, सबके साथ सही व्यवहार हो, ये चिंता तब तक रहती है जब तक संसार से कोई स्वार्थ बना हुआ होता है कि सब हमसे प्रसन्न रहें तो सबके मन काम करें। लेकिन जब भगवान की प्रसन्नता की केवल चिंता रह जाती है, जगत रूठे तो रूठन दे, हमें घनश्याम से मतलब, ऐसी बात जब मन में आ जाए तो फिर किसके प्रति क्या हो रहा है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, इन सब बातों का ख्याल खत्म हो जाता है। जितना जहां जब हो गया हो गया। अपने प्रियतम की पुकार सुनी तो सब कुछ छोड़ करके चल पड़ी। भगवान व्यास जी कहते हैं, समूह में गोपियों को आता हुआ देख करके भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम क्यों करवाणि वा ब्रजस्या नामयम काचित ब्रूदागमन कारणम। सबका भगवान ने स्वागत किया। आप सब बहुत पढ़े लिखे सत्संगी हैं, बड़ी बड़ी कथाएं सुनते रहते हो, बड़े बड़े विद्वान उरई में आते रहते हैं। इतना विचार तो हमें कर ही लेना चाहिए
कि जिन गोपियों का स्वागत भगवान कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि प्रियम किम करवाणी वा, अरे गोपियों मैं ऐसा क्या करूं जो आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए। भगवान जिन्हें प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करना चाहते हैं, चेष्टा कर रहे हैं, ऐसी गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, संसार की कोई नारियां नहीं है। ये भगवान जिनका स्वागत करते हैं, भगवान जिनको प्रसन्न रखने के लिए क्रियाएं करते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही हम करें, ऐसी हैं ये गोपियां। और फिर भगवान ने ये भी कहा कि देखो घर परिवार सब छोड़ के चली आई हो, संध्या का समय है, अंधेला होने वाला है, बहुत समय यहाँ मत रुको। आपके पति पुत्र पिता माता आपको घर में न देख करके चिंतित होंगे। विचिन बंत यह पश्यंतो माँ कड्वम बंधु सादुषम, ये भगवान कह रहे हैं। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें घर में न देखकर चिंतित हो जाएंगे, इसलिए प्रतियातु वापस लौट जाओ। ब्रजम नेहस्थयम स्त्री भी सुमध्यमा, बहुत समय यहाँ रुको मत, जमुना की धार देख लो, सुंदर पुष्पित लताएं पल्लवित वृक्षों का दर्शन कर लो और वापस जाओ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। और फिर भगवान ने नारी धर्म का यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया है कि स्त्री का परम धर्म क्या है। उसमें प्रधान रूप से भगवान ने बताया स्त्री का प्रधान धर्म है पति की सेवा, और ये भी कहा कि पति की सेवा का मतलब होता है पति के आश्रित सभी व्यवस्थाओं को देखना। तदबंधु अनुवृत्तिश्च नित्यम तद्व्रत धारणम, जो पति के आश्रित पति के माता पिता हैं, पति के आश्रित पति के भाई बहन हैं, पति के आश्रित जो घर आदि की व्यवस्था है, वो सब देखना पत्नी का पति धर्म है, पतिव्रत धर्म है। अकेले पति की व्यवस्था देखें, बाकी उनके माता पिता भाई बहन और सबकी उपेक्षा करें, तो ये पतिव्रत धर्म नहीं है। भगवान ने इन गोपियों को समझाया। अब जरा आप लोग इतना विचार कर लो कि जिस क्लास का विद्यार्थी होता है उसी क्लास का विषय पढ़ाया जाता है, अथवा जिस विषय का विद्यार्थी होता है वही विषय उसको पढ़ाते हैं। तो अगर गोपियां पतिव्रत धर्म की विद्यार्थी नहीं है तो भगवान इन्हें पतिव्रत धर्म पढ़ा क्यों रहे हैं? इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि गोपियां बड़ी बड़ी पतिव्रताओं की भी आदरणीय हैं। इन गोपियों को सामान्य भाव से नहीं देखना चाहिए, सामान्य अर्थ में नहीं समझना चाहिए। भगवान ने जब गोपियों के सामने ये सब वर्णन किया तो भगवान के सामने गोपियां रोने लगी और कहा, मैवम विभोरति भवान गरितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। हे श्याम सुंदर, अब आप अधिक कुछ और न कहो, क्योंकि जो जानता ना हो उसे बताना पड़ेगा, लेकिन जो पहले से ही सब कुछ जान रहा है, आप तो सारी सृष्टि के अंदर विराजमान हैं। विभो माने होता है व्यापक। गोपियां कहती है कि आप तो विभो हैं, आप तो सर्वव्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और जब सब जगह भगवान व्याप्त हैं, सबके अंदर भगवान हैं, तो किसके मन में क्या है ये भगवान नहीं जानते हैं क्या? उनको तो पहले से ही मालूम है। तो गोपियों का मन भी कैसा है, गोपियों की बुद्धि भी कैसी है, ये तो भगवान पहले से ही जानते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि जब आप जानते हो कि हमारा मन और बुद्धि कैसी है, तो हमें वापस जाने को क्यों कह रहे हो? और फिर गोपियों ने कहा, संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, हम संपूर्ण विषयों का त्याग करके आपके चरणों में आई हूं। और फिर भी अगर आप ये चाहते हो कि हम पति पुत्र पिता माता भाई बंधुओं की सेवा करें, अगर आप ये चाहते हो तो पति पुत्र माता पिता भाई बंधु आपसे अलग थोड़े ही हैं। आप ही हमारे पति बन जाओ, आप ही हमारे पुत्र बन जाओ,
आप ही हमारे माता पिता हो जाओ, आप ही हमारे बंधु सखा हो जाओ, तो हम लौट के क्यों कहीं जाएं, हम सब कुछ यहीं मिल जाएगा हमको, क्योंकि आप ही पति हैं, आप ही पुत्र हैं, आप ही माता पिता, आप ही भाई बंधु, सब कुछ आप ही तो हैं। तो आप ही जिस संबंध से हमें आप जोड़ना चाहते हो, बहुत ध्यान देना, जिस संबंध से हमें आप जोड़ना चाहते हो वही संबंधी आप बन जाइए, तो हम कहीं और क्यों जाएंगे। आप चाहते हो कि हम पति की सेवा करें, तो आप पति हो जाओ, पति आपसे अलग थोड़ा ही है हमारा। आप चाहते हो कि पुत्रों की देखभाल करें, बच्चों की, तो आप मेरे बेटा बन जाओ। आप चाहते हो कि हम माता पिता की सेवा करें, तो आप माता पिता बन जाइए हमारे। आप जो संबंध हमें देना चाहते हैं वही संबंध आप प्रकट कर लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। ये भाव है गोपियों का। और फिर जब भगवान ने गोपियों के भाव को समझ लिया तो भगवान कदम के नीचे आए और गोपियों के साथ में रास करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल खोरो, निवेस्तना लभन नर्म नखाग्र पातई, छेल्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरी राम, उत्तम भय रतिपतिम रमयान जकार। भगवान ने अपनी भुजाएं बढ़ाई, गोपियों के हाथ पकड़े हैं और भगवान ने रमण करना प्रारंभ किया। रमण का मतलब होता है खेलना, रम क्रीडायाम धातु है। भगवान ने खेलना प्रारंभ किया, गोपियों के साथ भगवान खेलने लगे। अब खेलते खेलते गोपियों के मन में मान आ गया। गोपियों को लगा कि हम सुंदरी हैं, हम श्रेष्ठ हैं, देखो हमारे साथ कैसे नाच रहे हैं। यही भक्ति का सबसे बड़ा दोष है। मैं ऐसा हूं ये दोष है, और आपकी कृपा से मैं ऐसा हूं ये गुण है। जो कुछ भी हूं वो सब आपकी करुणा कृपा से हूं, आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आप हैं तो मैं हूं, आपसे ही मैं हूं और आपके लिए ही मैं हूं। ये भाव गोपियों के मन में मान आया तो भगवान किशोरी जी को लेकर के अंतर्धान हो गए। और जब भगवान राधा कृष्ण अंतर्धान हो गए तो गोपियां दुखी हो गई। अब किसके साथ खेलें, कौन के साथ लीला करें। अब सबरी गोपियां बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी, ढूंढने लगी भगवान को, कहाँ चले गए। और ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के दूर वन में निकल गए। और दूर जाकर के भगवान ने फूलों का एक आसन बनाया और फूलों के आसन पर किशोरी जी को, राधा रानी को बिठाया। और फिर फूल चुने, खूब बढ़िया बढ़िया फूल तोड़ करके किशोरी जी का खूब बढ़िया श्रृंगार किया, फूलों से सजा दिया। अब ये सब करते करते किशोरी जी को भी मान हो गया कि लगता सबसे अधिक स्नेह तो मेरे प्रति है, हमें इतनी दूर लेकर अकेले एकांत में श्रृंगार कर रहे हैं। तो अब किशोरी जी को मान आया जब भगवान ने कहा कि देखो गोपियां हम सबको, हम दोनों को ढूंढ रही हैं, चलो हम कहीं दूर निकल चले। तो किशोरी जी बोली कि देखो हम चलें तो आप जहां ले जाना चाहते हो मैं चलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पैर काम नहीं कर रहे। ना पारे होम चलितुम नयमाम यत्र ते मना, यत्र ते मना माम नय। यत्र माने जहां, ते माने आपका, मना माने मन, माम माने मुझे, नय माने ले जाना, आनय माने लाना और नय माने ले जाना। तो आपका मन मुझे जहां ले जाना चाहता है मैं वहां जाना चाहती हूं, लेकिन ना पारे हम चलितुम, चलितुम ना पारे हम, चलने में हम सक्षम नहीं हैं, हम चल नहीं सकती हैं।
अब देखो ये मान हुआ कि नहीं हुआ? अब आप ही ले चलो, हम तो नहीं चलेंगे। तो भगवान भी लीलाधारी तो है ही, लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर चल नहीं सकती हो तो स्कंद आरुयतामिति, हमारे कंधों पर बैठ जाओ, हम कंधों पर बिठा कर ले चलेंगे। अब कामदेव जो था भगवान के विपक्ष में, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो मेरी विजय निश्चित हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्त्रैण पुरुष ऐसा नहीं होगा जो अपनी स्त्री को कंधे पर बिठा ले। ये तो कंधे पर बिठाने को तैयार। लेकिन उसी बीच में कामदेव ने खुशी मनाई, पर पूरी खुशी मना नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही राधा रानी भगवान के कंधे पर बैठने को उद्यत हुई, उसी समय भगवान अंतर्धान हो गए। और जब भगवान अंतर्धान भये, तब किशोरी जी बहुत पश्चाताप करने लगी, अरे गलती हमसे हो गई, कंधों पर बैठने को तैयार हो गई मैं। अब तो किशोरी जी रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। आनाथ, ये जो किशोरी जी ने 4 नाम लिए हैं, इन्हीं 4 नामों से वृंदावन में 4 जो प्राचीन स्थान है। आनाथ गोपीनाथ भगवान, रमण राधा रमण भगवान, बल्लभ प्रेष्ठ माने प्यारा, राधा बल्लभ भगवान, और क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज माने श्री बांके बिहारी लाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। चारों नाम लेकर के बुला रही, क्वासी क्वासी महाभुज, कहाँ हो कहाँ हो, हे महाबाहो, जहाँ भी हो अपनी लंबी बाहें बढ़ाकर हमें अपनी बाहों में ले लो। समरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। इस दुख की नदी से अब पार करो, पल्ली पार माने पार, इस समस्या से पार करो। जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुम्हें समर्पण, ये जीवन भी तुम्हें समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, कन्हैया जल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल परली पार। सब कुछ आपको समर्पित है श्याम सुंदर। अब इस दुख से हमें पार ले चलो, ये जीवन आपको समर्पित है हमारा। इधर गोपियां ढूंढ रही हैं, सब लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, पुष्पों से पूछ रही, हे अशोक चंपा गच नारी, तुम देखे कतहु बनवारी, हा हा पवन पतो कछु दीजे, जीवदान जस गोपिन लीजे। सबसे पूछती घूम रही। और उधर किशोरी जी जब मिली तो सब गोपियों ने मिल करके राधा रानी के साथ भगवान की लीलाएं करी, नाम पुकारा,
तब भी भगवान नहीं आए। तब यमुना जी के किनारे पहुंच करके सभी गोपियों के साथ किशोरी जी ने भगवान को पुकारते हुए जो गीत गाया वही गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 19 श्लोकों में सबने पुकारा। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्री दैत दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सर्वस त्वां विचिन्वते। ऐसे 19 श्लोक जब ठाकुर जी के लिए पढ़े, भगवान गोपियों के बीच में आकर के प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छौरे समयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरास्त्रगवी साक्षान मनमथा। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों के बीच ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब तो गोपियां भगवान को लिपट चिपट गईं, अपने अपने भाव से भगवान को प्रसन्न करने लगी। भगवान से प्रेम के बारे में संवाद हुआ। भगवान ने 3 प्रकार के प्रेम का वर्णन किया। अब ठाकुर जी ने महाराज का दर्शन कराया। अंगना वंगनाम अंतरो माधवा माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदना। एक एक कन्हैया, फिर एक गोपी, फिर एक कन्हैया, फिर एक गोपी, ऐसे 2-2 गोपी के बीच में एक एक कन्हैया और 2-2 कन्हैया के बीच में एक एक गोपी। ऐसे महारास प्रारंभ हो गया। और जब महारास प्रारंभ हुआ तो उस महारास में सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवता आने लगे। सब वेश बदल के देवता आते हैं तो देवी बन के आते हैं, वहां सब गोपी बन के जाते हैं। अर्जुन भी गोपी बन के गए, उद्धव गोपी बन के गए, भगवान सुखदेव जी भी गोपी वेश लेकर के किशोरी जी के साथ में नृत्य कर रहे हैं। देखो ये रास लीला है। रास लीला का मतलब होता है रस लीला। भगवान श्री कृष्ण के लीला रस में निमग्न हो जाना, यही रास लीला है। आप भी चाहो तो रास लीला में सम्मिलित हो सकते हो। कैसे? होवे गोपी भाव तो रास दर्शन हम पावे। केवल गोपी भाव की जरूरत है। जिसको गोपी भाव मिल गया वही भगवान के रास में सम्मिलित हो गया। तो गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। और वो गोपी भाव में जो आ जाए वही भगवान का रास का अधिकारी हो जाता है। अब देखो शंकर भगवान भी गोपी बन के गए। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी नहीं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। खूब मना किया गया, समझाया गया, नहीं माने। और गोपी बन करके बने शंभू गोपी नयन सुरमा नाक नथनी। आंखों में खूब बड़ा बड़ा काजल डालकर, नाक में बड़ी सी नथनी पहनकर और गोपी का श्रृंगार करके भोलेनाथ वृंदावन धाम में पहुंचे हैं। लेकिन जब रास लीला में भोलेनाथ सम्मिलित हुए और भगवान श्याम सुंदर ने जान लिया कि शंकर जी आए गोपी के भेष में, तो श्याम सुंदर भोलेनाथ के साथ रास लीला करने लगे, नाचने लगे। तो जब भगवान भोलेनाथ के साथ श्याम सुंदर नाचे तो शंकर भगवान ऐसा नाचे कि नाच उनका देखकर सब दंग रह गए। वो तांडव करने वाले हैं वो तो भाई। सब गोपियां भगवान के नाच पर विमोहित हो गईं। तब भगवान श्याम सुंदर ने देखा और कहा सही बात तो यह है कि गोपीश्वर तो महादेव ही हैं। और गोपी वेश में आए हुए ठाकुर भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उनका नाम गोपीश्वर रख देते हैं। हमारे संतों ने बड़ी प्यारी बात कही है। श्री वृंदावन के धाम को सुर नर नावे माथ और जहां आकर गोपी बने देखो भोले नाथ। ऐसी वृंदावन की भूमि है जहां
योगी राज योगेश्वर भगवान भोलेनाथ गोपी बनकर के रास में सम्मिलित होते हैं। ऐसी ब्रजभूमि है, ये प्रेम की भूमि है। गोपीश्वर नाम रख दिया और भगवान श्याम सुंदर को भोलेनाथ ने योगेश्वर कहा। श्याम सुंदर योगेश्वर है, भोलेनाथ गोपेश्वर है। प्रेम से बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। ऐसे गोपीश्वर महादेव वहां विराजमान भाई आज भी हम लोग जाते दर्शन करते हैं, उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान करके भगवान ने किशोरी जी के हाथ पकड़ के बड़ी आशा रास दर्शन कराया। साक्षंद माक्षंद छम छमायत किंकड़ी के धा धा ध्वनन मृद मृदंग सृदंग सरंगम रासे रसाय रस के रस रासे रासे राधा बिहारी चरणौ शरणम करोमि। प्रेम से बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो वृंदावन हो वृंदावन हो वृंदावन हो वृंदावन हो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ वृंदावन 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 ओ वृंदावन। जय हो। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गए। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गए। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गए। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ वृंदावन ओ वृंदावन ओ वृंदावन ओ वृंदावन ओ वृंदावन ओ वृंदावन
નદી ગણ સાગર નાચે પર્વત નાચે નાચે નદી સંગે સાગર નાચે પર્વત નાચે નાચે નદી ગણ સાગર નાચે પર્વત નાચે નાચે નદી સંગે સાગર નાચે પર્વત નાચે નાચે નદી ગણ સાગર નાચે પર્વત નાચે નાચે નદી સંગે સાગર નાચે પર્વત નાચે નાચે નદી ગણ સાગર નાચે પર્વત નાચે નાચે નદી સંગે મન મેરા